श्रीमन नारायण। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को माघ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी मतलब कि षटतिला एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, एकादशी व्रत के नियम और षटतिला एकादशी व्रत की कथा भी सुनाऊंगी। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। प्रत्येक वर्ष माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल यह व्रत 6 फरवरी 2024 को है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। व्रत और पूजा के साथ ही इस एकादशी पर भगवान विष्णु को तिल का भोग लगाया जाता है। साथ ही तिल का दान भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन जो व्यक्ति जितना तिल दान करता है उसे उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 5 फरवरी 2024 को शाम 5:24 से शुरू होकर 6 फरवरी 2024 को शाम 4:07 तक रहेगी। उदया तिथि को देखते हुए षटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी को रखा जाएगा। 6 फरवरी को भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:51 से दोपहर 1:57 तक है। षटतिला एकादशी 2024 व्रत के पारण का समय 7 फरवरी 2024 को सुबह 7:06 से सुबह 9:18 तक है। अब मैं आप लोगों को षटतिला एकादशी व्रत की पूजा विधि बता रही हूँ। षटतिला एकादशी व्रत रखने वाले दिन गंध, फल, फूल, धूप, दीप, पान सहित विष्णु भगवान की षोडशोपचार विधि से पूजन करें। भगवान विष्णु को तिल से बने हुए खाद्य पदार्थ का भोग लगाएं। व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें। साथ ही रात्रि में जागरण और हवन करें। द्वादशी पर सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं। षटतिला एकादशी व्रत के नियम। यह व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जला व्रत और फलाहारी या जलीय व्रत। सामान्यतः निर्जला व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में तिल स्नान, तिल युक्त उपटन लगाना चाहिए। इस दिन तिल युक्त जल और तिल युक्त आहार ग्रहण करें। यह एकादशी कष्टों को हरने वाली है। एकादशी की तिथि विश्व देवा की तिथि होती है। श्री हरि की कृपा के साथ समस्त देवताओं की कृपा का यह अद्भुत संयोग केवल षटतिला एकादशी को ही मिलता है। इसलिए इस दिन दोनों की ही उपासना में तमाम मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। इस दिन कुंडली के दुर्योग भी नष्ट किए जा सकते हैं। इस दिव्य तिथि पर किए गए तिल के विशेष प्रयोग से आपके जीवन में ग्रहों के कारण आ रही बाधाएं दूर होती हैं। इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख शांति का वास होता है। इस दिन तिल का विभिन्न तरह से इस्तेमाल करके हर कष्ट से छुटकारा पाया जा सकता है। इस व्रत को करने से जातक पर श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। षटतिला एकादशी का व्रत शनि की समस्याओं के निवारण के लिए भी काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा करने से मोक्ष के द्वार खुलते हैं। तिल का दान करने से महापुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत के करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त होती है। एकादशी व्रत के दिन कथा का जरूर श्रवण करें। इसके बिना पूजा अधूरा माना जाता है। इस उपवास को करने से जहाँ हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न, तिल आदि का दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक वृद्ध ब्राह्मणी ने 1 मास तक उपवास किया। इस दौरान उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। ब्राह्मणी ने व्रत पूजन तो किया, लेकिन उसने कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया।
ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है, लेकिन उसने कभी अन्न दान नहीं किया। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। एक बार की बात है, श्री हरि नारायण अपनी भक्त ब्राह्मणी की परीक्षा लेने भिक्षु का वेश बनाकर उसकी कुटिया में पहुंचे। ब्राह्मणी ने श्री हरि के वेश में साधु को भिक्षा में एक मिट्टी का पिंड दे दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग को प्राप्त हुई। अपने जीवन काल में पूजा पाठ व्रत मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसने स्वर्ग में एक आम वृक्ष सहित घर मिला, लेकिन उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वहाँ अन्न भी नहीं था। तब ब्राह्मणी ने विष्णु जी से पूछा कि मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है। इसका क्या कारण है? श्री हरि ने कहा कि इसका जवाब तुम्हें देव स्त्रियां देंगी। इसके बाद देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को षटतिला एकादशी का महात्म्य बताया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। तब से षटतिला एकादशी व्रत किया जाने लगा। शास्त्रों में वर्णित है कि बिना दान किए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। मनुष्य जो और जैसे दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। बोलो जय श्रीमन नारायण। अगर आपको मेरी यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें।